हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मैथ का टर्म होता है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि उसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ किया जाता है। कोई भी इस चीज़ के बारे में बहुत लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, बट कोई भी अपनी वीडियोस में या फिर कहीं पे भी बताता नहीं है ये चीज़ें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, क्योंकि ये जो एफ आई एज वगैरह यूज़ करते हैं, डी आई एज जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये स्ट्रैटेजी मैं आपको देने जा रहा हूँ जो बड़े लोग यूज़ करते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? देखो, सिंपल सा जो डेफिनेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन की वो ये है, इट मेजर्स हाउ मच डाटा विल स्कैटर अराउंड द मीन वैल्यू। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमें ये बताता है जो हमारा डाटा है वो हमेशा मीन वैल्यू से कभी ऊपर कभी नीचे अराउंड द मीन वैल्यू रहता है। मतलब या तो उसके ऊपर जाएगा या उसके नीचे जाएगा, मतलब उसके अराउंड स्कैटर करता रहता है। ठीक है, उसके अराउंड घूमता रहता है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब मीन क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा। देखो, अब ये देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन होता है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है जो ऐसे बना होता है। इससे घबराओ मत, इस चीज़ से इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग में इतनी हेल्प कर सकता है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा इससे ज़्यादा। तो जो इसका नॉर्मल कर्व है उसके बीच में होता है मीन एवरेज प्राइस। ठीक है, तो ये मीन प्राइस हो गया आपका, जिसको हम एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसको एक्स से डिनोट कर देते हैं हम। तो जो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका एरिया होता है, इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस इसके बीच में रहेगा। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन -1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन +1। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 68.26 टोटल इस एरिया की। जो ये एरिया है आपका, इसकी 68.26 होती है। अगर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 निकालना है तो अगर अगर आप इसका हाफ कर दोगे, जो कि 37 पॉइंट कुछ होगा, तो वो इसका एक साइड निकल जाएगा। मतलब जो इसका एक साइड है वो 37 पॉइंट कुछ निकल जाएगा। ठीक है, और आपको अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 निकालना है तो सेम ऐसा ही होगा ग्राफ उसका। ये मीन प्राइस हो गया, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और ये +1, ये -1, ये +1, एंड देन इस एरिया के आसपास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन -2। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस इसके अंदर रहेगा वो होती है 95.44%। तो मोस्टली ये माना जाता है कि जब भी प्राइस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के आसपास जाता है या फिर उसको पार करता है, तो जो प्राइस होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो वापस मीन जो एवरेज है इसकी, ये वाली जो लाइन है, इसके पास वापस जाएगा। अगर प्राइस यहाँ पे गया तो या तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से वापस जाके मीन पे मिलेगा वापस, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो 95% प्रोबेबिलिटी होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से आता है, एंड देन वो वहाँ से रेजिस्टेंस लेके अपने मीन एवरेज प्राइस के पास चला जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 की जो प्रोबेबिलिटी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन 3 की, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 99.72%, जो टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन -3 होती है। तो मैं इसको क्लियरली समझाता हूँ आपको ये क्या मतलब है इसका। अब देखो, हमें ट्रेडिंग में क्या चाहिए होता है, हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होता है कर अब ट्रेडिंग में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ट्रेडिंग में ये जानना ज़रूरी है कि प्राइस विल गो अप और प्राइस विल गो डाउन। अगर हमें ये पता चल गया कि प्राइस कहाँ जाएगी या फिर कहाँ से वापस आएगी, तो कितना अच्छा हो जाएगा ट्रेडिंग में हमारे लिए ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता चल गया कि 60 जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन +1 और -1, ये -1, ये +1 एंड ये +2 एंड दिस इज -2। तो 68
0.26% ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी जो है वो प्राइस इस रेंज के अंदर रहेगा, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन -1 और -2 होता है। एंड बाकी का जो ये एरिया है इसके अंदर प्राइस रहता है 95.44%। तो अगर आपको ये लेवल्स पता चल जाए जिसके अंदर प्राइस रहने वाला है 95%, तो आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज कितनी सारी डेवलप कर सकते हो खुद से भी, अगर आपको वो प्राइस पता चल जाए। तो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की तरफ जाएगा तो आप वहाँ से सेलिंग कर सकते हो। तो कैसा होगा अगर वो प्राइस पता चल जाए आपको। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, ठीक है। ये कोई कहीं पे भी कोई सी वीडियो में नहीं बताता। थोड़ी सी अगर मैथ आप सीख लोगे तो ट्रेडिंग आपके लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 3 में चले जाते हो, प्राइस वहाँ पे कमी ब्रीच करता है 2 के लेवल्स को एंड देन 3 पे जाता है 99.72%। इससे बाहर प्राइस मोस्ट प्रोबेबली नहीं जाता है, ठीक है। 95% ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 के बीच में रहता है। एंड अगर उससे बाहर भी जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के 3 के पास नहीं जाएगा, वो पास जाएगा तो वहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक पता चल गया। अब ये प्राइस, स्टैंडर्ड डेविएशन के प्राइस के कैसे पता करना है, उसको चार्ट्स पे प्लॉट कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो अगर आपको एक्सेल आता है तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी के 1 ईयर के क्लोजिंग प्राइस आप ले सकते हो एंड उनका मीन एवरेज निकाल के उनसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो और उनको एक्सेल पे चार्ट पे प्लॉट करके देख सकते हो। पर वो आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है ना, उसके लिए मैंने खुद की अपनी पाइन स्क्रिप्ट लिखी है ट्रेडिंग व्यू में एंड वो मैंने यहाँ पे रन किया है, ऐड टू चार्ट किया है मैंने। अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको वीकली पे भी दिखाऊं, देखो जो इसमें रेड जोन है, जो रेड लाइन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की लाइन है, +2 की लाइन है, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 एंड जो नीचे वाली रेड लाइन है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन -2 एंड जो ब्लैक वाली लाइन है नीचे वाली वो है स्टैंडर्ड डेविएशन -1 एंड जो ब्लैक वाली ये लाइन है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन +1 और जो ये ब्लू वाली लाइन है ये है मीन की लाइन। अब मैंने आपको क्या बताया कि प्राइस कहीं पे भी जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जो मार्केट है वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का प्राइस होता है वहाँ से नीचे की तरफ आएगा अपने मीन एवरेज की प्राइस की तरफ। ये देखो यहाँ पे गया, इसको ब्रीच किया बट आया कहाँ पे, अपने मीन एवरेज के पास, ठीक है। अगर वो मीन एवरेज के पास नहीं आ रहा है यहाँ पे, या फिर इसको ब्रीच करता है, या फिर उस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से ही वापस चला जाता है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। जैसे यहाँ पे देखो आया पर नीचे ब्रीच नहीं कर पाया तो यहीं से वापस, यहीं से वापस, तो इसको ब्रीच कर दिया। फिर देखो मीन की प्राइस से ऊपर गया। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो गया, मीन एवरेज की प्राइस आया, मीन एवरेज को तोड़ा, तो अपन को क्या करना है, ट्रेंड बदल चुका है अब, तो अपन को सेल करना है। देखो सेल किया आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो 1 का स्टॉप लॉस लगा के एंड आपको स्टैंडर्ड -2 का टारगेट मिला, ठीक है। मैंने क्या कहा, नीचे की तरफ -2 को भी नहीं तोड़ता, यहाँ पे बाइंग बनी, कहाँ तक गया, स्टैंडर्ड डेविएशन +2 तक गया। ये 95% प्रोबेबिलिटी है आपकी इसकी। आप सोच के देखो एक बार, अगर आपको 95% प्रोबेबिलिटी और कहीं मिलेगी तो सोचो इस चीज़ को। या आपने यहाँ सेल किया स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पे, मीन तक का आपको टारगेट मिल चुका, अगर आप मीन पे वापस बाय करते तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का वापस प्राइस मिल जाता। अब ये देखो आप, जब वो नीचे की तरफ आया था, अगर आप यहाँ पे बाय करते -2 पे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 2 तक का प्राइस मिलता, क्योंकि आपको वैसे तो मीन तक का टारगेट रखना था पर मीन को इसने डायरेक्टली ब्रीच कर दिया। तो आप अपना टारगेट होल्ड करोगे ऊपर तक, जो आपका एसएल पहले यहाँ पे था अब आप यहाँ पे ले आओगे अपना एसएल कहीं पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको ये पानी स्क्रिप्ट चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ये जो है प्रोवाइड कर दूंगा जो पानी स्क्रिप्ट है। तो ये आपने ट्रेडिंग व्यू में कॉपी कर सकते हैं एंड ये अपना चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी आपको बताता नहीं है ये चीज़ें, बट मैं बता रहा हूँ। तो अगर इसको वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिस ज़्यादा से ज़्यादा, तो शेयर करना है, इससे मेरे को ही हेल्प मिलेगी और आप लोगों को भी, जितने लोगों को सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं भी ये सोच के बैठ जाता कि मैं किसी को क्यों बताऊँ, मैं अपने तक ही रखूँगा, तो ये चीज़ें किसी तक जा नहीं पाती हैं। और ये किसी ने भी ट्रेडिंग व्यू में अभी तक बनाया नहीं है, सिर्फ मैंने ही बनाया जहाँ तक मुझे पता है। सब अपना एक्सेल में बनाते हैं ये चार्ट
या तो अगर किसी ने बनाया है तो कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो इतना मेरा अगर एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जिसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।